हेलो फ्रेंड्स। 696 माइंडफुल न्यूट्रिशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि एक चैनल मैसेज एंड उसके साथ साथ जो न्यू वन आने वाले हैं उस दिन की जो एनर्जीज रहने वाली है, एक टीएफ की और एक टीएम की, वो मैं बताऊँगी। और आपको खुद के ऊपर थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू मून फुल मून में बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर होती है। ठीक है, जो बैलेंस नहीं है उसको डेफिनेटली बैलेंस में रहने की कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हो, ठीक है, टैरो रीडिंग वो मैसेज के थ्रू अगर आप बुक करना चाहते हो तो उसकी ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ अच्छे से चेक करने के बाद ही मैसेज कीजिए। ठीक है, और टैरो रीडिंग हमेशा मैसेज के थ्रू ही दिया जाता है, यानी कि कॉल पे नहीं होती है। ठीक है, वो करंट एनर्जी जो भी होती है वो ईमेल आईडी के थ्रू ही दिया जाता है। तो वो सब चीज़ पढ़ने के बाद ही आप चेकआउट कीजिए एंड मैसेज कीजिए। एंड पेमेंट होती है गूगल पे से। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो चैनल मैसेज है, चैनल मैसेज ये है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन की यूनियन होने वाली है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज भी, मतलब चैनल मैसेज जो है उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। उसकी जो एनर्जीज मुझे मिली है ड्रीम्स के थ्रू, और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स मुझे नज़र आ रही है, और उसको मैं जब डिकोड किया तब मुझे ये एक्चुअल में जो एक्यूरेट जो रीडिंग है मुझे वो समझ में आया। वो ये है कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए डिवाइन मैस्कुलिन अभी तड़प रही है। एंड एक सॉन्ग बार बार रिवील हो रही थी, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप सुन सकते हो, बट इमोशनल मत होना। ठीक है, वैसे गाना इमोशनल की नहीं है, बट जो डिवाइन फेमिनाइन उस स्टेज पर नहीं है और ये वीडियो वो देख रही है तो उनके लिए थोड़ा टफ हो सकती है। ठीक है, अब जो हील हो चुकी है उसके लिए ठीक है। एक्चुअली रीडिंग या फिर मैं मैसेज कह लूँ, जो चैनल मैसेज है जब डिकोड करने के बाद मुझे मिला, ये उनके लिए है जो लगभग खुद के ऊपर काम कर चुके हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट जर्नी में है या फिर मिड ऑफ द जर्नी में है, उनके लिए ये चैनल मैसेज नहीं है। उस ड्रीम में मैंने ये महसूस किया कि एक डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन को अपने हाथों से पकड़ के जाने में लेकर जा रही है, और एक क्लासरूम में वो बैठी है एंड वो क्लास कर रही थी, दोनों मिलकर एक साथ। एंड डिवाइन मैस्कुलिन उनके लिए जो सीट है वो रखी थी, एंड डिवाइन फेमिनिन उसमें नहीं बैठा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत गुस्सा हो गई थी। मतलब ऐसे कुछ सीन था जिससे मुझे ये तो पता चला कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के पीछे पीछे आ रही है। ठीक है, वो लगभग उनकी जो लाइफ है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उनमें धीरे धीरे उनको समझ में आ रही है वो जर्नी। एंड उसके साथ साथ साइड में एक मैरिज भी हो रही थी, और वो दोनों साथ में मिलकर देख रही थी, ऐसा ख्वाब बुन रही थी कि उनके भी ऐसे हो। तो इससे मतलब ये बनती है कि उनके भी दिल में यही चीज़ है, एंड वो यूनियन बहुत जल्दी पाना चाहती है, बट खुद के ऊपर थोड़ा काम कर रही है, काम करना थोड़ा बाकी है। एंड ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लगभग बहुत सारे काम कर चुके हैं अपने ऊपर, एंड उनकी जो लाइफ पर्पस है, एक्चुअली उनकी जो काम है वो फ़िलहाल 50% या फिर वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये चैनल मैसेज उनके लिए है। और उसके साथ साथ ये भी मतलब निकलती है कि उनकी जो जेलस की जो एक प्रॉब्लम रहती है, जो डिवाइन फेमिनिन के भी था पहले, जेलस फील होना, या फिर वो जो पाना चाहते हैं वो नहीं हो रही, उसके लिए थोड़ा गुस्सा होना, ये सारी चीज़ उनकी सरफेस हो रही है। ठीक है, वो उन सरफेस से गुजर रही है एंड बहुत कुछ सीख रही है, खुद को अपडेट कर रही है, न्यू न्यू वर्सन बना रही है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की काम स्टार्ट तो हो चुकी है। और अब आते हैं कि न्यू मून में डिवाइन मैस्कुलिन की डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जीज रहने वाली है। ये एनर्जीज भी ऐसे ही कुछ है, बट थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए क्योंकि इस एनर्जी में सिर्फ 5D या फिर 4D डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज नहीं है, इसमें सारे
डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जीज है, ठीक है। तो लगभग जो एकदम डिवाइन फेमिनिन की जो फर्स्ट जर्नी में भी है, जो मिड जर्नी में भी है, उनके भी एनर्जीज थोड़ा बहुत है। तो ये एनर्जीज मुझे लगभग एक कलेक्टिव एनर्जीज मुझे लगी है, तो मैं शेयर कर रही हूँ। वो ये है कि डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जीज रहने वाली है न्यू मून में, वो मुझे ये लग रहा है कि वो उनकी जो पास्ट की जो लाइफ है, वो बार बार उस लाइफ को पीछे मुड़कर देख रही है कि मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा बन चुकी हूँ, एंड कुछ नया स्टार्ट भी करना चाहते हैं। बट फ़िलहाल वो अभी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये सोच रही है कि उनकी जो एडिक्शन इशू है, या फिर वो ऐसे जगह पर फंस चुके हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, उस जगह में वो खुद के लिए स्टैंड ले, खुद के लिए एक्शंस ले, एंड उनके साथ जो भी चीज़ हुआ है, हो सकता है उनके लाइफ में अभी भी कोई टावर मोमेंट नहीं आया है, बट डिवाइन फेमिनिन चाहते हैं कि उनके लाइफ में टावर मोमेंट आए, ताकि वो भी समझे एक्चुअली रियलिटी क्या है, ठीक है, इल्यूज़न क्या है और रियलिटी क्या है, वो कौन है, या फिर वो क्यों आए हैं इस धरती पे, उनकी पर्पस क्या है। और वो चाहते हैं कि वो भी जैसे वो निकले हैं, वैसे डिवाइन मैस्कुलिन भी उस जगह से फाइट करके वहाँ से निकले, खुद को हील करे एंड पर्पस में लग जाए, जैसे डिवाइन फेमिनिन कर रही है। और कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन खुद के लिए भी, खुद के लाइफ में जो ऐसे पर्सन बचे कुचे है, जैसे कि उनके लाइफ में है बट कोई काम की चीज़ नहीं है, मतलब सिर्फ उसको यूज़ करते हैं डिवाइन फेमिनिन को, तो फाइनली वो उन लोगों से काट ऑफ होने वाले हैं, एंड उन लोगों के बारे में उनको पता चली है, या फिर न्यू मून में उनके ये एनर्जीज रहने वाली है जो मैंने अब तक बताया, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे न्यू मून में लग रही है कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने वाले हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ एनर्जीज तो हैं, बट उस दिन बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने वाले हैं, एंड उनको कुछ न्यूज़ मिल सकती है कि जैसे कि उनके पीठ पीछे क्या कोई कर रही है, अगर कुछ बच्चे लोग हैं, जैसे कि फैमिली मेम्बर भी हो सकती है, ठीक है, नेबर्स भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकती है, कॉलीग भी हो सकती है, एंड वो भी चाहते हैं कि उनके मैस्कुलिन की लाइफ में भी अगर ऐसे कुछ है तो वो भी समझे। डिवाइन फेमिनिन की ऐसी एनर्जीज रहने वाली है न्यू मून में, एंड डिवाइन फेमिनिन ये चाहती है कि डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें बैलेंस करे, ठीक है। एंड उनके लिए एक गाइडेंस भी मुझे मिला है कि डिवाइन फेमिनिन को अभी जो ज़रूरत है वो है दोनों चीज़, एक है गिविंग एंड एक है रिसीविंग। जितना लेना भी है उतना देना भी है, एंड वो सारे चीज़ फील करना है। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन थक चुकी है, उनकी रेस्टलेस वाली फीलिंग चल रही है, तो एडवाइस यही है कि सोचे समझे एंड बिल्कुल आराम करे, एंड देखे कि एक्चुअली उनको क्या रिसीव हो रही है, क्या क्या वो गिवन, क्या वो दे सकती है दूसरे लोगों को, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई रिसीव अब नहीं कर रहे हो तो गिविंग कैसे करोगे, खुद के लिए वो एनर्जीज रखना भी तो ज़रूरी है ना, खुद को हील करना भी ज़रूरी है। अगर आप प्रोटेक्शन शील्ड नहीं लेते हो, दूसरों को हेल्प करते हो, दूसरों को एनर्जीज देते हो, तो वो भी थोड़ा रेस्टलेस वाली फीलिंग्स हो सकती है, क्योंकि वो एनर्जीज ड्रेन हो जाती है, किसी किसी का नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव ऑरा रहती है। तो ये ध्यान में रखिए, ये आपके लिए एक गाइडेंस भी है। डिवाइन फेमिनिन ये भी सोचिए कि डिवाइन मैस्कुलिन भी उन्हीं की तरह वो सोल पर्पस पूरा करे, एंड दूसरे लोगों को शिक्षा दे, जो उनके जो नॉलेज है, ठीक है, उनकी एक्चुअली उनकी लाइफ में भी ऐसे कुछ हुआ है, एंड उनका भी बहुत सारे नॉलेज है, जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे चलना है, ठीक है, दूसरों के साथ कैसे बिहेवियर्स करना है, दूसरों के साथ कैसे कैसे बात करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ एक डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में होती है, एंड वो इससे बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन चाहते हैं कि वो अपना पर्पस भी शुरू करे एंड दूसरों को भी समझाए, और उनके लिए ऐसे डोर ओपन हो जैसे कि एक डोर के बाद एक डोर ओपन होता जाए और वो उस रास्ते पर आ जाए, ठीक है। और डिवाइन फेमिनिन के लिए ये गाइडेंस है जो मैंने बोला इससे पहले, तो वो ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड अभी जो मैं बताऊंगी वो होगा डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जीज रहने वाली है इन न्यू मून में।
और डिवाइन फेमिनिन जो एनर्जीज में है, इसमें रहकर ना उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और ये मैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं बताऊंगी, ये डिवाइन मैस्कुलिन की भी अब वो टाइम आ चुकी है जब डिवाइन मैस्कुलिन को भी समझना चाहिए, वो समझेगा। अब पाला भारी पड़ने वाली है एंड दोनों चीज़ें दोनों तरफ बैलेंस होने वाली है। जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज ये रहने वाली है कि उनके लाइफ में अब तो उनको धोखा मिल चुकी है, कहीं ना कहीं वो एक जजमेंट, एक जस्टिस पाना चाहते हैं एंड साथ ही साथ आपको भी एक जस्टिस देना चाहते हैं। यानी कि डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ मैं। डिवाइन फेमिनिन को वो कहीं ना कहीं वो जस्टिस देना चाहते हैं, जिस पेन से उन्होंने डिवाइन फैमिली को ज़्यादा दर्द दिया या फिर जो भी सिचुएशंस हुआ है। और वो ये चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए कि वो हील हो जाए, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन हील हो जाए एंड उनके लाइफ में जो जो चीज़ ज़रूरत है एंड इस प्रैक्टिकल लाइफ में रहने के लिए भी जो जो चीज़ ज़रूरत है वो उनके पास हो एंड फाइनली वो उनके पास जाकर एक्शन ले सके कि रीयूनियन के लिए। ठीक है, रीयूनियन के लिए यहाँ पर भी मैसेज आए हैं, यानी कि ये तो कंफर्म है कि डिवाइन मैस्कुलिन रीयूनियन दिल से या फिर सबकॉन्शियस माइंड से चाहते तो है। ठीक है, अब वो रीयूनियन डेफिनेटली चाहते एंड वो एक्शंस भी लेना चाहते हैं, बट उनके लाइफ में आकर ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हो जाए तो ठीक है। अब बोथ ऑफ जो एनर्जीज है, मुझे डिवाइन फेमिनिन की तरफ से भी एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट देखने को मिल रही है एंड डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से भी। एंड इस न्यू मून में पॉसिबिलिटीज़ है 50% से ज़्यादा लोगों की रीयूनियन हो जाए, एटलीस्ट मैसेज मिले उनकी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। मुझे ये एनर्जीज बहुत पावरफुल लग रही है। बहुत सारे ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को मैसेज कर सकती है एटलीस्ट। ठीक है, तो ये एक पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं इस न्यू मून में, बहुत सारे लोग की हो सकती है एंड वो बिल्कुल लाइफ को बदलना चाहती है उनके साथ, यानी कि डिवाइन फेमिनिन के साथ बिल्कुल उनकी जो लाइफ की जो सर्कल था वो डिफरेंट करना चाहते हैं एंड बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं एंड ये अनएक्सपेक्टेड होगा, मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही साथ उनके जो पर्सनल इशू एंड फियर था वो इस न्यू मून में हील होना स्टार्ट हो जाएगी। डिवाइन मैस्कुलिन को गाइडेंस भी यही जाती है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करें, जो चीज़ आपके साथ हो रहा है वो एक्चुअल में हो रहा है, उसकी कोई ये नहीं है कि ये फिल्म चल रही है। ठीक है, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करें, वो रियल लाइफ में ही हो रहा है। ठीक है, एंड आपके लिए गाइडेंस ये है कि डिवाइन टाइमिंग तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ अगर आप अच्छे से काम करते हो तो वो डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाले हैं जो आप चाहते हो। डिवाइन टाइमिंग ऐसे ही काम करते हैं, इसकी कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं होता है। ठीक है, ये डिवाइन टाइमिंग ऐसे ही काम करते हैं। तो चैनलिंग और जो करंट एनर्जी वो मैं आपको बता दिया एंड थोड़ा लंबा हो चुकी है वीडियो, बट मैसेज भी काफ़ी सारा था, तो बस यही था। एंड ये इसकी जो पिक्चर्स मैंने लगाई है वो भी इसके कारण के ही लगाई, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकन शुरू हो चुके हैं, उनकी जो हार्ट चक्र है ना वो अब हील हो रहा है। सो अगर आपको ये चैनल पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। खुद का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ।